वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत की है पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा एंसेंट इंडिया को, एंसेंट इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों का जो लेक्चर है पॉलिटी का प्लस एंसेंट इंडिया का वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मिलेगा आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और पीडीएफ से आराम से आप पढ़ सकते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मेडिवल इंडिया को। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ 3 एम्पायर्स। देखते हैं क्या क्या जो है हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया हर्षा एम्पायर को डिक्लाइन होने के बाद 3 एम्पायर जो है वो वजूद में आया नदन इंडिया में। ठीक है, कौन कौन सा? एक है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है राष्ट्रकूट और तीसरा है पाल। ठीक है, इन्हीं 3 एम्पायर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भैया कि हर्षा एम्पायर को डिक्लाइन होने के बाद बिटवीन 750 टू 1000 AD हर्षा एम्पायर गेटिंग डिक्लाइन रिजल्टेड इनटू इमर्जेंस ऑफ 3 एम्पायर्स इन नदर्न इंडिया। एक लाइन में है पूरी स्टोरी ये। ठीक है, कि हर्षा एम्पायर को डिक्लाइन होने के बाद 3 एम्पायर जो है वजूद में आता है नदर्न इंडिया में। ठीक है, कौन कौन सा? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। All these 3 empires come into conflict to get control over कन्नौज। ठीक है, कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए ये तीनों एम्पायर जो है आपस में लड़ता है, जिसको कहते हैं भैया ट्राइपेटाइड स्ट्रगल। इस स्ट्रगल का क्या नाम दिया गया हिस्ट्री में? ट्राइपेटाइड स्ट्रगल। ठीक है, तो एक सवाल ये आता है कि ट्राइपेटाइड स्ट्रगल जो है किन किन के बीच में जो है वो लड़ा जाता था? भैया तो वो लड़ा जाता था गुर्जर प्रतिहार के बीच में, राष्ट्रकूट के बीच में और पाल के बीच में। एक बार नहीं, कई बार, सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये है मैप, रफली लोकेशन है ये पूरा गुर्जर प्रतिहार वाला एरिया है, राष्ट्रकूट वाला एरिया और ये पाल वाला एरिया, ये है कन्नौज। ठीक है, इसी के लिए ये तीनों आपस में स्ट्रगल कर रहा है, जिसको कहते हैं ट्राइपेटाइड स्ट्रगल। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में। क्या कहानी है? तो गुर्जर प्रतिहार का जो रियल फाउंडर है वो कौन है भैया? नागभट्ट फर्स्ट, रियल फाउंडर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए क्योंकि कई बुक में आपको मिलेगा हरिश्चंद्र। अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाना हुआ एग्जामिनर को, ठीक है, उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, तो कहीं ऑप्शन में हरिश्चंद्र न दे दे। ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलता हरिश्चंद्र को लेकर कि ये गुर्जर प्रतिहार का जो है वो फाउंडर था। ज़्यादातर जो एविडेंस मिलता है वो नागभट्ट फर्स्ट का मिलता है, इसीलिए नागभट्ट फर्स्ट जो है ऑप्शन में आपका रहेगा। 90% चांस यही है, यहीं से सवाल आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका मेन रूलर जो था वो था भोज। ठीक है, जो टाइटल लिया था मिहिर भोज। सवाल आता है कि मिहिर जो है वो टाइटल किनके द्वारा लिया गया था? तो भोज रूलर किससे बिलोंग करता है? तो भैया गुर्जर प्रतिहार से बिलोंग करता है। चारों तरफ से सवाल बन सकता है कि भोज रूलर जो है वो कौन सा एम्पायर से बिलोंग करता है? तो गुर्जर प्रतिहार के एम्पायर से बिलोंग करता है। ठीक है, ही रिकवर कन्नौज विच रिमेन कैपिटल ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। कन्नौज को जब ये अपने कब्जे में लेता है तो लगभग 100 साल तक इसका कैपिटल रहता है गुर्जर प्रतिहार का। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? नागभट्ट रियल फाउंडर। मेन रूलर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें सबसे पहला है भैया भोज, जो टाइटल लिया था मिहिर भोज। 100 साल तक जो है कन्नौज को कैपिटल बना के जो है वो रखा जाता है, जो किनके द्वारा जो कब्जा किया गया था? भोज के द्वारा। आगे चलते हैं। उसके बाद है महेंद्रपाल और महीपाल। देखो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर कट रखो मामला। महेंद्रपाल और महीपाल, ये कहीं पाल डायनेस्टी से मत समझ लेना। ठीक है, ये कौन सा डायनेस्टी से है? ये कौन सा एम्पायर से है? ये है गुर्जर प्रतिहार के एम्पायर से। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार के एम्पायर से ये दोनों बिलोंग करता है, महेंद्रपाल और महीपाल। कहीं पाल डायनेस्टी जो पाल एम्पायर मत समझ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। महेंद्रपाल और उसका बेटा महीपाल के कोर्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट इन दोनों के रेन में जो था वो क्या था भैया? राजशेखर, जो बुक लिखा था
कपूर मंजरी, इसके कोर्ट पोएट थे दोनों के, ठीक है, बाप बेटा दोनों के, महेंद्रपाल उसका बेटा महीपाल, बाप बेटा दोनों के कोर्ट पोएट कौन था भैया, तो राजशेखर था जो बुक लिखा था कपूर मंजरी, याद रखना कपूर मंजरी कौन लिखा था, तो कपूर मंजरी लिखा था राजशेखर। किसके किसके कोर्ट पोएट था, तो दो राजा के, ठीक है, महेंद्रपाल और उसका बेटा महीपाल, दोनों का था, ठीक है, किसी एक का नहीं, दोनों का। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है भैया राज्यपाल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसी के रेन में जो है मोहम्मद गजनी रेड करता है, ठीक है। ही वॉज मर्डर बाय द विद्याधर चंडेल, जो जजाभुक्ति रीजन का जो है वो राजा होता है, ठीक है। जजाभुक्ति बोले तो बुंदेलखंड आज के। ये एक सवाल यहाँ से भी बनता है कि बुंदेलखंड को पहले क्या कहा जाता था, तो जजाभुक्ति कहा जाता था। वहाँ का एक राजा था विद्याधर चंडेल। जब चंडेल एम्पायर के बारे में हम लोग जब देखेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि भैया विद्याधर जो है वो कौन सा टेम्पल बनाया था। आगे चलते हैं। हिज एम्पायर वॉज रेडेड बाय द महमूद अब गजनी, हो गया, ठीक है। ही वॉज मर्डर बाय द विद्याधर चंडेल। और उसके बाद कैपिटल जो इसका था, 3 कैपिटल था, टाइम टू टाइम जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। एक है भैया भीनमल, ठीक है, उसके बाद हुआ उज्जैन, उसके बाद हुआ कन्नौज, ठीक है। टाइम टू टाइम कैपिटल चेंज हुआ है गुर्जर प्रतिहार का, ठीक है। भीनमल, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद कन्नौज, ठीक है। इतना ही इम्पोर्टेंट बात था रिगार्डिंग गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पाल डायनेस्टी के बारे में। पाल एम्पायर के बारे में क्या कहानी है भैया कि इन 8th सेंचुरी AD बंगाल विटनेस्ड ए क्योटिक पॉलिटिकल सिस्टम। अब क्योटिक पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त जो वहाँ पर का सिचुएशन था, वहाँ पर कोई गुड गवर्नेंस सिस्टम नहीं था, कोई रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है, सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब क्योटिक पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट होगा तो भैया वहाँ पर के जो नोबल पर्सन थे वो उन्होंने क्या किया कि गोपाल को उठाकर राजा बना दिया गया, ठीक है। और राजा जब बना दिया गया तो ये बन गए फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, ठीक है, या पाल एम्पायर। तो पाल एम्पायर के जो है वो फाउंडर कौन थे भैया, गोपाल, पहली बात तो ये। आगे चलते हैं, ठीक है। टू एंड इट गोपाल वॉज इलेक्टेड एज किंग बाई नोबल मैन। गोपाल बिल्ट, ये जो है इनके रेन में इंपॉर्टेंट बात है कि मोनेस्ट्री एट ओदांतपुरी, याद रखना ओदांतपुरी है, ठीक है। यहाँ पे सोमपुरी है जो धर्मपाल बनाया था, यहाँ पे ओदांतपुरी है। तो ओदांतपुरी मोनेस्ट्री कौन बनाता है भैया, तो गोपाल। गोपाल कौन है भैया, फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद आता है धर्मपाल। धर्मपाल से रिलेटेड 2 बात आपको याद रखना है, ठीक। बिहार स्पेशल से भी ये पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया कि भैया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को कौन बनाता है, धर्मपाल। और सोमपुरी मोनेस्ट्री को भी कौन बनाता है, धर्मपाल बनाता है। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया धर्मपाल से रिलेटेड। एक है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और दूसरा है सोमपुरी मोनेस्ट्री, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है भैया एक ये याद रखना, कोर्ट जो पोएट था, कोर्ट में एक बुद्धिस्ट था जिनका नाम था भैया हरिभद्र, ठीक है। कोर्ट में एक बुद्धिस्ट राइटर था जिनका नाम था हरिभद्र। किनके कोर्ट में, तो धर्मपाल के कोर्ट में। अगर डिफिकल्ट सवाल बनाना हुआ तो पूछा जा सकता है, बिहार से रिलेटेड है ये कहानी। आगे चलते हैं। पूरा बंगाल वाला एरिया पाल को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है भैया देखते हैं देवपाल। देवपाल की कहानी क्या है, इनके जो कोर्ट पोएट है उनका नाम क्या था भैया, वज्रदत्त, ठीक है। अब वज्रदत्त ने क्या लिखा था भैया, लोकेश्वर शतक, बुक का नाम है ये। लोकेश्वर शतक किनके द्वारा लिखा गया था, वज्रदत्त के द्वारा लिखा गया था। किनके कोर्ट पोएट थे, तो कोर्ट पोएट थे देवपाल के, ठीक है। गोपाल के बाद धर्मपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल। देवपाल में एक बात ही इंपॉर्टेंट है कि इनके कोर्ट पोएट का नाम क्या था, वज्रदत्त। वज्रदत्त ने क्या लिखा भैया, लोकेश्वर शतक। उसके बाद आता है देवपाल। देवपाल जो है एक क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखना पड़ेगा, कभी पूछ दिया गया तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। देवपाल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये परमिशन ग्रांट किया था किसको, शैलेंद्र डायनेस्टी के राजा को जिनका नाम था बालपुत्र देव, ठीक है। शैलेंद्र डायनेस्टी का जो राजा था उनका नाम था बालपुत्र देव। इनको परमिशन देता है कि सर देखिए 5 विलेजेस को ग्रांट करिए, ठीक है।
टू ग्रांट 5 विलेजेस टू मेंटेन मोनेस्ट्री एट नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, उनके एक मोनेस्ट्री को मेंटेन करने के लिए 5 विलेजेस को जो है वो दिया जाता है कि यहाँ जो टैक्स का पैसा आएगा आप जो है मेंटेन करने में लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर उसके बाद आता है भैया विग्रपाल, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है इनके अंदर। फिर आता है महिपाल, फिर आता है रामपाल, फिर आता है मदन पाल, ठीक है। मदन पाल से रिलेटेड इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि मदन पाल को ही एक्सपेल्ड करता है कौन, विजय सेन। जब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो सेन डायनेस्टी को डिटेल में पढ़ेंगे। विजय सेन एस्टेब्लिश सेन डायनेस्टी, ठीक है। किसको एक्सपेल्ड करता है, मदन पाल को, ठीक है। अब उसके बाद एक नोट करके आपको ये लिखना है भैया ताम्रलिप्ति पोर्ट, कितना बार सवाल आ चुका है अदर पीसीएस में, ठीक है, कि ताम्रलिप्ति पोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग विद साउथ ईस्ट एशिया, जावा सुमात्रा की कहानी, ठीक है। सवाल बनेगा 10 स्टार भी लगा लो, ताम्रलिप्ति पोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट का क्या कहानी है कि ये था फ्यूडेटरीज ऑफ वेस्टर्न चालुक्यस ऑफ बादामी। वेस्टर्न चालुक्यस ऑफ बादामी के ये फ्यूडेटरी था। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट घोषित करेगा भैया और बनाएगा क्या, राष्ट्रकूट एम्पायर। कौन बनाता है, दंती दुर्गा। तो पहला सवाल बन गया कि इनके फाउंडर का नाम क्या था। देखो बीपीएससी अदर पीसीएस में ये जो आपको याद रखना कि भैया फाउंडर कौन है, लास्ट रूलर कौन था, कैपिटल क्या क्या कहानी है, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल वगैरह बनाया गया, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, बस उतना ही देखना है आपको, ठीक है। पूरा बैटल उसका सारा कहानी नहीं पढ़ना है। फाउंडेड बाई दंती दुर्गा, एक सवाल यहाँ से कई बार आ चुका है, ठीक है। कैपिटल क्या था भैया, मालखेद या बेनीखेद, इससे भी सवाल आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है राजा कृष्णा फर्स्ट। तो कृष्णा फर्स्ट क्या बनाता है, देखो ये टेम्पल आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया ऑटोमेटिक, कैलाश टेम्पल बनाता है, ठीक है, जो मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है ये कैलाश टेम्पल। कौन बनाया है, कृष्णा फर्स्ट बनाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है गोविंदा, उसके बाद ध्रुव, उसके बाद गोविंदा सेकंड। देखो ये सब में कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही नहीं, ये क्रोनोलॉजी आपसी से जुड़ा हुआ रहे इसलिए ये लिखा गया ताकि क्रोनोलॉजी वाला अगर सवाल आया, ठीक है, तो बनना चाहिए। उसके बाद है गोविंदा सेकंड। तो गोविंदा सेकंड का क्या कहानी है कि इसका जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था वो कंपेयर किससे किया जाता था, अलेक्जेंडर द ग्रेट प्लस अर्जुन ऑफ महाभारत। यानी कि इतना बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग इसका जो है मिलिट्री सिस्टम था जिसको कंपेयर किया जाता था अलेक्जेंडर द ग्रेट से। देखो ये यूनिक दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए द ग्रेट से और अर्जुन ऑफ महाभारत से, ठीक है, किससे, गोविंदा सेकंड। उसके बाद का जो राजा है वो है अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष का क्या कहानी है, अमोघ वर्ष की कहानी है कि इसको कहा जाता था अशोका ऑफ द साउथ। साउथ का अशोका कहा जाता था किनको, अमोघ वर्ष को। अमोघ वर्ष किसका राजा है, राष्ट्रकूट का राजा है, ठीक है। फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, देखो एक तो ये कहा जा रहा है कि भैया अशोका है साउथ का, अशोका किसको पैट्रोनाइज किया था, वो किया था बुद्धिस्ट को, लेकिन ये किसका फॉलोअर है, ये फॉलोअर जैनिज्म को। इसीलिए 2-3 बार सवाल अदर पीसीएस में पूछा जा चुका है ये, ठीक है। कंपेयर टू विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कौन, विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, इससे कंपेयर किया जाता है इनको। उसके बाद बिल्ट कैपिटल सिटी मालखेद, मालखेद को बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, अमोघ वर्ष फर्स्ट को। तो क्या क्या पॉइंट बन गया भैया, अशोका ऑफ साउथ कहा जाता है, पॉइंट नंबर 1। फॉलोअर ऑफ जैनिज्म है, पॉइंट नंबर 2। कंपेयर टू विक्रमादित्य सेकंड, विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड। उसके बाद बिल्ड कैपिटल सिटी मालखेद, ठीक है। आपको कम से कम ये याद रखना है कि इनको साउथ ऑफ द अशोका कहा जाता है और जैनिज्म के फॉलोअर्स है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है इंदिरा, कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसमें। उसके बाद है कृष्ण थर्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये बनाए थे भैया कृष्णेश्वर टेम्पल एट रामेश्वरम, बिल्ट कृष्णेश्वर टेम्पल एट रामेश्वरम। तो क्या बनाया था इन्होंने, कृष्णा थर्ड ने बनाया था कृष्णेश्वर टेम्पल एट रामेश्वरम। आगे चलते हैं। ही पैट्रोनाइज 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर, कौन कौन, रन्ना, पोन्ना और पंपा। जब चोला एम्पायर पढ़ेंगे तो इनके बारे में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो
किनको पैट्रोनाइज करता है ये? थ्री जेम्स ऑफ द कन्नड़ा। इससे भी कई बार सवाल आ चुका है कि भैया थ्री जेम्स ऑफ द कन्नड़ा लिटरेचर कौन थे? रन्ना, पोन्ना, पंपा। रन्ना, पोन्ना, पंपा, थ्री ज्वेल्स ऑफ द कन्नड़ा लिटरेचर। आफ्टर हिज डेथ, यानी कि कृष्णा तट को डेथ करने के बाद, द इनेमी यूनाइटेड एंड बर्न दी मेनी खेद, यानी उन कैपिटल सिटी को जला दिया जाता है, टू एशेस, रिजल्टेड इनटू एंड ऑफ राष्ट्रकूट किंग। उसके बाद राष्ट्रकूट किंग जो है कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ द न्यू स्मॉल किंगडम, तो नए नए स्मॉल किंगडम का इजाद होता है। देखो एक जो है रामबाण आपको याद ये रखना है कि कोई भी बड़ा एम्पायर हो, कितना भी बड़ा एम्पायर हो, वो उसका एक पीक टाइम आता है, एक जेनिथ पॉइंट आता है, एक शिखर पे जब वो पहुंच जाता है तो उसके बाद उसका डिक्लाइन होना जो है नॉर्मल बात है, यानी कि डिसइंटीग्रेट होना नॉर्मल बात है। तो कोई भी एम्पायर जब, ठीक है, उसका जब लेवल जितना तक वो पहुंच सकता है उतना तक विस्तार कर लिया वो, तो उसके बाद ऑटोमेटिक डिसइंटीग्रेशन होगा। चाहे कोई भी एम्पायर ले लो, मौर्यन एम्पायर ले लो, गुप्ता ले लो, सब का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो तीनों एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होगा, पाल का भी होगा, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार का भी होगा और राष्ट्रकूट का भी होगा। जब तीनों एम्पायर का जब डिसइंटीग्रेट होगा तो छोटा छोटा किंगडम बनेगा। जब छोटा छोटा किंगडम बनेगा तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कौन कौन सा किंगडम बना है, ठीक है। तो ये था मेडिवल इंडिया का पहला लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा तीन एम्पायर के बारे में, ठीक है, पाल के बारे में देखा हम लोगों ने, राष्ट्रकूट के बारे में देखा और गुर्जर प्रतिहार के बारे में देखा। क्योंकि इस तरीके से जो है वो पहला लेक्चर जो कंप्लीट हो गया है मेडिवल इंडिया का। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो स्मॉल किंगडम जो बना है उसकी क्या कहानी है, ठीक है। स्मॉल लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन लिंक बना रहे, एक सिस्टम में पढ़ें तो बेटर है। मिलते हैं लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। आप बने रहिए सिस्टम वाइज के साथ और 71 BPSC का प्रिपरेशन कीजिए माइंड मैप के थ्रू, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। देख रहे होंगे आप आपकी मेहनत किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल किंगडम्स के बारे में, जिसमें छोटा छोटा किंगडम है वो सारा देख लेंगे हम लोग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि कई बार यहाँ सवाल आ जाता है, स्टूडेंट से बनता नहीं है, फिर नंबर 1-2 कम आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो आप लटक जाओगे। तो इसलिए किसी भी लेक्चर को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। पूरा लेक्चर देखो, कंप्लीट देखो और कंप्लीट प्रिपरेशन करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। शॉर्ट में एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, 1 से 2 मिनट में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा गुर्जर प्रतिहार के बारे में, जिसका रियल फाउंडर जो है नागभट्ट फर्स्ट है, रियल फाउंडर है, ठीक है, सवाल यहीं से बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा भोज से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है कि मिहिर भोज जो है वो टाइटल लिया था और रिकवर किया था कन्नौज को, जो कि 100 साल तक जो है कैपिटल रहता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा महेंद्रपाल और महिपाल, इनसे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि भैया इनके जो कोर्ट पोएट थे उनका नाम था राजशेखर, जो लिखा था बुक कपूर मंजरी, सवाल यहाँ से आएगा। उसके बाद था राज्यपाल, इसी के टाइम में जो है मोहम्मद गजनी जो है रेड करता है, ही वॉज मर्डर्ड बाई विद्याधर चंडेल, जिसके बारे में हम लोग जब चंडेल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो देखेंगे, जो कि राजा होता है जजाभुक्ति रीजन का, जिसको कहते हैं बुंदेलखंड। एक सवाल यहाँ से बनता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैपिटल जो इसका टाइम टू टाइम चेंज हुआ है, भीनमल था, उसके बाद उज्जैन हुआ, उसके बाद हुआ कन्नौज। फिर पाल देखें हम, पाल ऑफ बंगाल, उसके बारे में हम लोग देखें कि 8th सेंचुरी AD में जो है वो क्योटिक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, जिस नीड होता है कि किसी न किसी को भैया राजा बनाया जाए, ठीक। तो राजा बनाया जाता है किनको, गोपाल को, जो कि फाउंडर थे पाल डायनेस्टी के। उसके बाद जो है क्या बनाते हैं ये मोनेस्ट्री एट उदंतपुरी। धर्मपाल आता है, उसके बाद धर्मपाल क्या बनाता है, 2 चीज़ बनाता है, ये कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और दूसरा क्या, सोमपुरी मोनेस्ट्री। उसके बाद आता है देवपाल से इंपॉर्टेंट क्या बात है कि भाई इनके जो कोर्ट पोएट है उनका नाम था वज्रदत्त, जो लिखा था लोकेश्वर शतक। उसके बाद आता है देवपाल से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बात है ये सेम देवपाल है, ये 2 बार जो है लिखा गया गलती से, ठीक है। इसको आप एक ही बार समझो, देवपाल यहाँ पे भी है, देवपाल यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये एक ही देवपाल है, ठीक है, एक ही बार इसको लिखो, PDF में करेक्ट कर दिया जाएगा ये, ठीक है। देवपाल है, ठीक है, एक ही बार है, ठीक है। तो
देवपाल से रिलेटेड दो बात है। एक तो है भैया कि कोर्ट पोएट जो थे इनका नाम क्या था भैया, वज्रदत्त, जो बुक लिखे थे लोकेश्वर शतक, ठीक है। उसके बाद जो है ये ग्रांट करते हैं परमिशन किनको भैया, किसको, बालपुत्र देव के, जो कि राजा कहाँ का होता है, शैलेंद्र डायनेस्टी का। किस लिए, टू ग्रांट 5 विलेजेस टू मेंटेन अ मोनेस्ट्री एट नालंदा यूनिवर्सिटी। उसको एक ही देवपाल समझो, देवपाल के बाद फिर देवपाल आएगा, ये लॉजिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वैसा होता है तो 1 to कुछ होता है, ठीक। देवपाल एक ही देवपाल है ये, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही देवपाल है। ये PDF में करेक्ट कर दिया जाएगा, आप एक ही देवपाल समझो वहाँ पे, ठीक है। दो बात आपको याद रखना, एक तो कोर्ट पोएट का और एक ये शैलेंद्र डायनेस्टी का जो राजा था बालपुत्र देव, उसको ग्रांट करता है परमिशन टू ग्रांट 5 विलेजेस टू मेंटेन अ मोनेस्ट्री एट नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक। उसके बाद आता है विग्रहपाल, उसके बाद आता है महीपाल, उसके बाद आता है रामपाल और मदनपाल से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई कि विजय सेन जो है वो इसको जो एक्सपेल्ड करता है और इस्टेब्लिश करता है सेन डायनेस्टी, जो कि बिहार स्पेशल में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नोट करके आपको ये लिखना है कि ताम्रलिप्ति पोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्ट था फॉर ट्रेडिंग विद साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा। फिर उसके बाद हम लोग देखा राष्ट्रकूट के बारे में, इनका फाउंडर का नाम क्या था भैया, दंतीदुर का, जो कि फ्यूडेटरी था किसका, चालुक्य सब बदामी का। कैपिटल क्या, मालखेद, मेनीखेद। उसके बाद कृष्णा फर्स्ट ने क्या बनवाया, कैलाश टेम्पल को बनवाया, जो कि मोनोलिथिक है। उसके बाद आता है राजा गोविंद, ठीक है। उसके बाद ध्रुव, उसके बाद गोविंद सेकंड। तो गोविंद, ध्रुव और गोविंद सेकंड, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रेंथ कंपेयर टू अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड अर्जुन ऑफ महाभारत, ठीक है। इसका मिलिट्री स्ट्रेंथ को जो है वो कंपेयर किया जाता था किससे, कंपेयर करते थे भैया अलेक्जेंडर द ग्रेट से और अर्जुन ऑफ महाभारत से। उसके बाद आता अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि अशोका ऑफ द साउथ कहा जाता था इनको, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म थे। सवाल आता है कंपेयर टू विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड से, और बिल्ट कैपिटल सिटी मेनीखेद। उसके बाद आता है इंदिरा, कुछ खास बात नहीं इसके अंदर। कृष्णा थर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट किस लिए हो गया, क्योंकि ये बनाते हैं क्या भैया, कृष्णेश्वर टेम्पल एट रामेश्वरम। He patronized 3 gems of Kannada literature, रन्ना, पोन्ना, पंपा, याद रखना आपको। After this death, all the enemy united and burned the Manikhet to ashes, resulting into end of the Rashtrakoot Empire's emergence of the new small kingdom। फिर छोटा छोटा जो है वो सबका यही कहानी होगा। पाल का भी सेम कहानी था, ठीक है। राष्ट्रकूट का भी जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा, छोटा छोटा किंगडम बनेगा। और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार का भी डिसइंटीग्रेट होगा, छोटा छोटा किंगडम बनेगा। वो सारा किंगडम के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। उसको आप करेक्ट कर लो। इसको आप अलग अलग देवपाल नहीं समझना, एक ही देवपाल है, वो गलत से जो 2 बार जो है वो लिखा गया, ठीक है। इसको PDF में करेक्ट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।